नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं ट्विटर की, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कुछ ट्वीट और कुछ अकाउंट्स हटाने के सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि इस मामले में ट्विटर के बर्ताव का हवाला देते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। हाईकोर्ट ने ट्विटर की यह याचिका भी नहीं मानी कि सरकार के आदेश पर रोक लगा दी जाए। कुछ ही दिनों पहले ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने यह आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्विटर हैंडल को ब्लॉक न करने पर ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। इस आरोप को मोदी सरकार ने झूठ बताया था। हाल ही में ट्विटर के वर्तमान मालिक एलोन मस्क ने कहा था कि नियमों का पालन होना चाहिए। आखिर मामला है क्या, जिसे लेकर ट्विटर को हाईकोर्ट से झटका लगा है? इसे समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ट्विटर ने पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ये जो याचिका थी, इसमें ट्विटर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कुछ ट्वीट हटाने को कहा था, जिसे लेकर यह याचिका दायर की गई थी। ट्विटर का यह कहना था कि यह आदेश जो दिया गया था, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ था। और हाईकोर्ट ने सरकार से तब यह पूछा था कि उसने कुछ अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कारण क्यों नहीं बताए, क्योंकि कारण पूछा कि किस कारण पर आपने कहा था कि इन्हें ब्लॉक कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि दुनिया में पारदर्शिता बढ़ रही है। आईटी कानून के तहत सेक्शन 69A के मुताबिक कोई भी सामग्री हटाने के लिए अगर आप कहते हैं तो आपको कारण बताना जरूरी है। यह हाईकोर्ट की ओर से तब कहा गया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्विटर को नोटिस दिए गए, जिसका पालन उसने नहीं किया। पिछले साल 28 जून को सरकार ने ट्विटर को पत्र लिखकर 4 जुलाई तक यह आदेश पालन करने के लिए कहा था। सरकार ने कहा था कि ऐसा न करने पर उसकी जो इंटरमीडिएरी की स्टेटस है, उसके तौर पर जो उसको कानूनी सुरक्षा मिली है, वो खत्म हो जाएगी अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा। कानूनी सुरक्षा खत्म होने का यह मतलब है कि आईटी कानून के उल्लंघन पर ट्विटर के अधिकारियों को 7 वर्ष तक की सजा संभव है। ये एक बड़ा इसमें प्रावधान किया गया है। और ट्विटर ने इसी आदेश को बाद में जाकर अदालत में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार की दलील थी कि ट्विटर एक विदेशी कंपनी है और वो आधारभूत अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है। यह दलील केंद्र की ओर से दी गई थी। इस पर ट्विटर ने आपत्ति की और ट्विटर का यह कहना था कि विदेशी कंपनियों को भी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 के तहत कई अधिकार हैं। इस पर कोर्ट ने दोनों को यह स्पष्ट करने को कहा था कि भारतीय कंपनियों के साथ अमेरिका में किस तरह का बर्ताव होगा, यह भी जरा आप बता दीजिए। और आज जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि माननीय अदालत ने हमारे रुख को सही ठहराया, कानून का पालन होना ही चाहिए। यह बात अश्विनी वैष्णव की ओर से कही गई। वहीं जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को टैग किया है और उसको ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। जैक डॉर्सी के समय ट्विटर ने ऐसा करने से कई बार मना किया। मंत्रालय के नॉन कंप्लायंस के नोटिस के जवाब में वे कर्नाटक हाईकोर्ट गए, जहां ट्विटर की याचिका अब खारिज हो गई है। कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ऑर्डर पर स्टे के ट्विटर के अनुरोध को भी नहीं माना गया है। ट्विटर को नोटिस दिया गया था, जिसका उसने पालन नहीं किया। यह बात भी राजीव चंद्रशेखर ने लिखी है। और ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा और असीमित जुर्माना लग सकता है। वही आईटी की जो धारा है उसका जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्विटर नहीं माना। और यही आपने कारण भी नहीं बताया कि आपने आदेश के पालन में 1 साल से भी ज्यादा की देरी क्यों की। यह भी राजीव चंद्रशेखर ने लिखा है। फिर अचानक आप पालन करने लगते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। अदालत ने भी अपने आदेश में कहा है कि आप किसान नहीं हैं, बल्कि अरबों खरबों डॉलर की कंपनी है। तो यह बात कही गई है राजीव चंद्रशेखर की ओर से। तो इसके बाद एक बार फिर से यही प्रश्न खड़ा हो जाता है। हालांकि एलन मस्क की ओर से कहा गया था कि जिस भी देश में आप काम कर रहे हैं, वहां के कानून का आपको पालन करना ही होगा। तो आज का जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे क्या इस सवाल का जवाब मिल जाता है? और क्या ट्विटर की जो लड़ाई थी वो एक तरफा थी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत माली हैं, साइबर कानून विशेषज्ञ। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। आपसे यही प्रश्न पूछूंगा, आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, न केवल ट्विटर की याचिका जो खारिज की गई, 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। आपके हिसाब से क्या इसके बाद अब जो सोशल मीडिया कंपनी हैं, इन्हें अब मान लेना चाहिए कि जो कानून है उनका पालन आपको करना ही होगा? कानून का पालन भारतवर्ष में अगर आप बिजनेस कर रहे हो
और उसी देश का कानून का पालन नहीं कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है। और कानून को पालन इन्हें पहले भी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोई गलत सलाह मिली है, जहां पे इन्हें कहा गया कि आर्टिकल 19 के तहत जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सिटीजन्स के लिए है, वो उसका फायदा इन्हें मिलेगा जो इन्हें नहीं मिला। क्योंकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा, वो सिर्फ भारतीय सिटीजन्स के लिए है, ना कि विदेशी मूल की कंपनियों के लिए है। और ये जो ट्विटर कर रही थी, ट्विटर ने ये जो याचिका लगाई थी, वो लगाई थी उनके यूजर्स के लिए, जो ये खुद लगा नहीं सकते, उनके पास कोई लोकल स्टैंडिंग थी नहीं। तो इनको समझ लेना चाहिए कि हमने जो रूल्स बनाए हैं वो साइबर स्पेस को गवर्न करने के लिए बनाए। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और वो रूल्स और लॉज बना सकती है, और इनको हमारे लॉज को मानना चाहिए। बाकी लोग मान भी रहे थे, सिर्फ ट्विटर को ये दिक्कत थी। तो अभी शायद सभी ठीक हो जाएंगे इसके चक्कर में। लेकिन डॉक्टर माली, इसमें यह भी कहा गया हाईकोर्ट की ओर से कि जब सरकार ने नोटिस दिया था तो कारण बताना आवश्यक है कि अगर आप किसी चीज को बोलते कि आप इसको टेक डाउन कीजिए, प्लेटफॉर्म से हटाइए, तो आपको कारण भी बताना होगा। एग्जैक्टली एक रूल है उसके अंदर, रूल 8 के तहत आपको कारण बताना होगा। श्रेया सिंघल के केस में भी ये कहा गया है कि आपको कारण बताना चाहिए, लेकिन सरकार ने पब्लिक ऑर्डर के तहत ये निकालने के लिए कहा था। पब्लिक ऑर्डर एक ऐसा बड़ा बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड अस्त्र है सर के पास कि आपको जो सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के तहत वो किसी को अरेस्ट कर सकती है, आपके फंडामेंटल राइट्स तक कर्टेल हो सकते हैं। तो जब पब्लिक ऑर्डर ये एक स्टेटमेंट सरकार ने लिख रखा था, तो उसे उन्हें तब के मान लेना चाहिए था। मुझे लगता है हर बार कारण सरकार देगी ऐसा जरूरी भी नहीं। कई बार आपको जब कहीं दंगा हो जाता है और आपको फास्ट एक्शन लेनी होती है, तो आपको पब्लिक ऑर्डर के कारण से सरकार काफी सारी चीजें करती है, और उसमें एक ट्विटर के कुछ आईडीज को ब्लॉक करना या ट्वीट्स को ब्लॉक करना ये भी शामिल होता है। बिल्कुल। और जब किसान आंदोलन की बात हो रही, जिसका कि जिक्र जैक डॉर्सी ने किया भी था, उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार ने तब हमें ये कहा था कि अगर आप इन कुछ चुनिंदा अकाउंट्स को नहीं हटाएंगे, बंद नहीं करेंगे, कुछ ट्वीट्स नहीं हटाएंगे, तो हम आपकी दुकान जो है बंद कर देंगे, भारत में ट्विटर जो है बंद हो जाएगा। इस बात का हवाला तब जो है जैक डॉर्सी ने दिया था। लेकिन निश्चित तौर पर जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, वो ये बात स्पष्ट करता है कि कई बार जो दलीलें सरकार की ओर से दी जाती हैं, अगर किसी कंटेंट को हटाने को लेकर के बात हो रही है, तो वो उस वक्त की परिस्थितियों को देख करके, संवेदनशीलता को देखते हुए कई बार सही होती हैं। अक्सर कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार, कोई भी सरकार का, कोई भी स्टेट की सरकार का परम उनका जो काम होता है, कर्म जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है। और लॉ एंड ऑर्डर संभालते वक्त अगर कहीं कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, आपको जो राइट्स मिले हैं संविधान के हिसाब से, तो उतनी माफी तो सरकार को मिलनी चाहिए, और उतना एडवांटेज ले भी लेते हैं। अभी क्या पब्लिक ऑर्डर का जो डेफिनेशन है हमारे जो लॉ में, जो पब्लिक ऑर्डर का डेफिनेशन जो है, उसे हमें बड़ा करना चाहिए या उस पर बहस होनी चाहिए? तो हाँ, उस पर जरूर बहस होनी चाहिए। बिकॉज हर बार पब्लिक ऑर्डर का भी बहाना देके बहुत सारी सरकार ऐसी चीजें करती है जो डिस्प्यूटेबल हो सकती है। और साइबर स्पेस बंद करते समय हमने अगर क्लियर रूल्स बना दिए, जो कि अभी हमारे पास है, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स हमारे 2022-2023 बने हुए, इसके बाद कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट यह नहीं कह सकती कि आपने रूल नहीं बनाए जो कि सीधे तरीके से लिखे नहीं गए और उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। अब पब्लिक ऑर्डर का सहारा लेने को भी सरकार को गरज नहीं है, वो सिर्फ इस रूल्स को फॉलो करे, और वो रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उनका इंटरमीडिएट स्टेटस निकाल दिया जाएगा और उन्हें किसी न किसी बड़े आदमी को जेल हो सकती है 7 साल तक। तो ये कहा जाते जाते आखिरी प्रश्न आपसे, आपके हिसाब से अब ट्विटर क्या करेगा? आपको लगता है कि ये ऊंची अदालत में जाएगा, इसको चैलेंज करेगा, या फिर जो बात ट्विटर की ओर से कही गई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी का मसला है, उस पर भी एक बहस हो सकती है? मेरे को लगता है चूंकि उनके मालिक ने ये कहा है कि हमें लॉ मानना चाहिए, और अभी ज्यादा से ज्यादा ये 50 लाख का जो जुर्माना है उसे नलीफाई करने के लिए या उसे हटाने के लिए या कम करने के लिए शायद वो रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। और आगे चल के, बिकॉज उन्हें कोई लॉ से झगड़ने का उनका कोई इरादा नहीं दिखता, बिकॉज अभी जो उनके मालिक है एलोन मस्क, वो एक बिजनेसमैन है और उन्हें बिजनेस करना है, और बिजनेस कोई भी सरकारी ताकतों से लड़के होता नहीं है, एक उगता बिजनेसमैन को मालूम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इतना आगे कुछ करेंगे, लेकिन अपना पैसा बचाने के लिए जरूर कुछ न कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रशांत माली इस चर्चा के लिए। शुक्रिया। और हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का।
प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन फ्लैट्स के लाभार्थियों को अपने हाथों से घरों की चाबी सौंपने के लिए गए थे। सीएम योगी आज एक दिवसीय प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नए फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा 768 करोड़ रुपए की 226 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप में एक मैजिक है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।